ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आज तक पर्दे में है। लड़ाका तैयारे आसमान से गायब हो गए, पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गया और जिसने सवालात उठाए उसे खामोश कर दिया गया। इसी शोरगुल में 59 एमपीज को बैरून मुल्क क्यों भेजा गया? कौन है जो सच को छुपा रहा है और आखिर क्यों? वो हकीकत जो मीडिया ने छुपाई, वो सवालात जो हुकूमत से कभी पूछे ना गए और वो आवाजें जो दबाने की कोशिश की गई। आज हम जोड़ेंगे उन तमाम राजों के टुकड़े। देखिए भारत के सबसे मुतनाज़े और पुरस्कार ऑपरेशन सिंदूर की वो असल कहानी जो शायद आपको हिला कर रख दे। सबसे पहला धचका तब लगा जब एक एमपी फ्रांसिस जॉर्ज लोकसभा में खड़े होकर वो सच बोल गए जो आज तक किसी ने न सुना। We lost 3 Rafales, 1 Sukhoi 30 MKI and 1 MiG-29. All were shot down in our own territory. When government denials are contradicted by foreign media and allied nations, we do not appear strong. We appear dishonest. This erodes credibility and gives space to hostile disinformation, both abroad and within. 3 राफेल, 1 सुखोई, 1 मिग सब भारत की अपनी हुदूद में मार गिराए गए। क्या ये दुश्मन की कार्रवाई थी या अंदरूनी फरेब? अगर तैयारे गिरे तो मलबा कहां है, पायलट्स कहां हैं और सबसे अहम मीडिया क्यों खामोश रहा? फिर आई कांग्रेस एमपी प्रीनीति शिंदे की धुआंधार तकरीर जो एक साबिक वजीर दाखिला की बेटी भी हैं। वो कहती हैं, नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है। ये सारा ऑपरेशन एक मीडिया तमाशा था। अगर दहशतगर्द पकड़े गए तो कहां हैं? अगर तैयारे गिरे तो जिम्मेदार कौन? हुकूमत खामोश है, शायद जवाब ही ना हो। फिर बात निकली है भारत की आलमी साख पर, जब टीएमसी एमपी क्लीन एनर्जी वजीर आजम की खामोशी पर बराह रास्त हमला करते हैं। আপনি কেন একবার? Why once you have not posted in the X-handle post? No, you are incorrect. क्या वजीर आजम वाकई अमरीकी सदर के सामने दब जाते हैं? क्या 56 इंच का सीना सिर्फ नारा है या वाकई आलमी ताकतों के आगे सर झुकाया जा रहा है? इसी दौरान 59 मेंबरान पार्लियामान को बैरून मुल्क रवाना कर दिया जाता है। रमेश राजभर सवाल पूछते हैं, क्यों? अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे? अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या यह सच को छुपाने की एक और कोशिश थी या बैनुल अक़वामी हमदर्दी हासिल करने का एक और खेल? साबिक वजीर दाखिला पी चिदंबरम पहलगाम हमले पर सवाल उठाते हैं और उनका अंदाज बताता है कुछ बहुत गलत है। अगर हुकूमत खुद सच्चाई से गुरेजा है तो बाकी इदारों से क्या उम्मीद रखी जाए? अब आता है राहुल गांधी का वो लम्हा जब उन्होंने राजनाथ सिंह की तकरीर में मुदाखलत करके एक जुमला कहा, तो क्यों रोका? यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। ये जुमला एक इशारा था एक ऐसे राज की तरफ जो शायद छुपाया जा रहा था। इस सब के दौरान मीडिया का किरदार भी मशकूक हो जाता है। गौरव गोगोई कहते हैं, मीडिया की रिपोर्टिंग देखकर लगा हम कराची में नाश्ता करेंगे। क्या ये मीडिया सच की तलाश में है या सिर्फ एक बयानिया बेच रहा है? आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है।
आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है। और आखिर में दीपेंद्र हुडा, जो मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी पर कारी जर्ब लगाते हैं। दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक तंज नहीं था, ये एक धचका था इस बयानिए पर जो दुनिया को दिखाया जा रहा था। तमाम दुआओं और सारी तैयारियों के बावजूद ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह नाकाम हुआ। भारत ने छुप कर वार किया, लेकिन जवाब खुला और कारी आया। पाकिस्तान ने न सिर्फ 5 से 6 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए, बल्कि खुद एक भी तैयारा खोने से महफूज रहा। यह सिर्फ अस्करी शिकस्त नहीं थी, यह एक बयानिए की मौत थी, जिसका पर्दा हुकूमत ने मीडिया के पर्दों से छुपाने की कोशिश की, मगर कुछ सच कभी नहीं छुपता। आखिरकार न कोई दहशतगर्द पकड़ा गया, न कोई वाज़ेह कामयाबी सामने आई, सिर्फ झूठ, खामोशी और एक शिकस्त खुर्दा खामोश चेहरा जो सच का सामना करने से कासिर था। You would not have lost those 5 planes if you had listened to me and you had said that yes, the Chinese and the Pakistanis are fused. आखिर में सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी समझते हैं कि भारत ने यह जंग हारी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज सच के हक में सबसे बड़ा सबूत है।